ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप और आज प्रथम चरण का चुनाव है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा अलग अलग राज्यों में प्रथम चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 6 सीटों पर यहां पर आज मतदान होगा और छत्तीसगढ़ की 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 8 तो वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों पर आज लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। और वहीं अगर बात हम नक्सली क्षेत्र की करें, मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का नक्सली प्रभावित क्षेत्र बस्तर, तो वहां पर 7 बजे से 4 बजे तक ही वोटिंग चलेगी। आपको बता दें कि 1,13,00,000 से ज्यादा लोग आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। 57,20,780 पुरुष मतदाता है, तो वहीं 55,88,780 महिला मतदाता है। चलिए शबाना का रुख कर लेंगे, हमारी सहयोगी राजधानी भोपाल से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, लगभग 7:30 बज गए हैं, सुबह 7 बजे से ही जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या लगता है कितना उत्साह लोगों में देखा जा रहा है और क्या लोग जो है जोरों शोरों से वोट कर रहे हैं? जी देखिए, प्रथम चरण के 6 लोकसभा सीट की अगर बात करूं तो लोगों को लगातार जागरूक करने का काम निर्वाचन ने किया था। इसके अलावा पुलिस के अधिकारी भी रनिंग के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और अभी हमारे साथी रिपोर्टर्स ने ये भी बताया कि लगातार सुबह से लोग जो है मतदान के लिए निकल चुके, काफ़ी उत्साहित, और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद करते हुए भी व्यवस्था के लिए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रथम चरण के लिए जो है मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है, चूंकि आज पहले चरण का चुनाव है। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि जब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उसमें बढ़ोतरी होती है। आसपास के लोग भी मतदान के लिए निकलते हैं और सुबह से लोग इसलिए भी मतदान करने के लिए निकलते हैं क्योंकि शाम को ज्यादा लंबी भीड़ हो जाती है, कतारें लगती है। इसके लिए भी जो है जिला प्रशासन ने और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा मध्य प्रदेश की निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था कर रखी है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। अगर देखा निर्वाचन आयोग ने भी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश की जनता कितनी जागरूकता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करती है और इस हवन में अपनी आहुति डालती है। अंकुर का रुख करना चाहूंगी, छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर, मैं आपके पीछे देख सकती हूँ कई सारे लोग मौजूद हैं, खासकर महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, तो मैं चाहूंगी कि आप उनसे बात करके जाने कि उनके मन में क्या है और क्या उन्होंने वोट दिया और किसको वो पसंद करती है। जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे धीरे धीरे मतदान केंद्र में मतदाता आकर अपने मतदान का प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे अभी शासकीय कर्मचारी हैं जो कि यहाँ पे निरंतर व्यवस्था बनाए हुए हैं। यहाँ के बीएलओ से बात करेंगे कि क्या स्थिति है। हाँ जी, आप यहाँ के बीएलओ में बताइए कि क्या स्थिति है यहाँ पे। बढ़िया है सर, अभी सुबह से कितने लोग आ रहे हैं? लोगों का आना जाना निरंतर बना हुआ है? निरंतर बना हुआ है, रेगुलर अभी मतदाता आ रहे हैं, अपना वोट मतदान करके और जा रहे हैं। जी, अब बताइए आप भी। क्रमांक 326 से मैं बीएलओ श्रीमती कंचन जैन। प्रातः 7 बजे से मतदान चालू हो गया है और बहुत अच्छा सुगमता पूर्वक मतदान चल रहा है। मतदाताओं की निरंतर संख्या बनी हुई है, आना जाना चल रहा है और बहुत अच्छे से मतदान चल रहा है। धूप से बचने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? सीलिंग व्यवस्था की गई है और अंदर एक पोर्च भी है, उसमें कुर्सियां हैं, पानी है। नगर पालिका से भी सारी सुविधा प्राप्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ पे चुनाव आयोग के द्वारा समुचित व्यवस्था, बिजली, पानी की, बैठने की व्यवस्था सभी बनाई गई है। धीरे धीरे यहाँ पे मतदाताओं का आना जाना शुरू हो गया है। हमने देखा, देखिए ग्राउंड जीरो पर अनादि टीवी यहाँ पर सुबह से ही मौजूद है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, छिंदवाड़ा से अंकुर जैन लगातार पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं और सुबह से ही अंकुर जो है मतदान केंद्र के यहाँ पर मौजूद है और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि व्यवस्थाओं के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे ज्यादा हॉट सीट छिंदवाड़ा मानी जा रही है। लोग भी जो है यहाँ पर उत्साहित होकर आ रहे हैं, मतदान केंद्रों में मतदान कर रहे हैं। शबाना का रुख करना चाहूंगी। शबाना,
फिलहाल की क्या कुछ अपडेट है, कितना उत्साह लोगों में देखा जा रहा है? जी देखिए, फिलहाल की अब अगर अपडेट की बात करूं तो अभी तो मतदान शुरू ही हुआ है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अपडेट के लिए। लेकिन अगर उत्साह की बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग बढ़ चढ़कर जो है मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो मतदान करें, और मतदान के लिए लोग घर से भी बाहर निकल रहे हैं। चूँकि शाम को जो है शाम तक काफ़ी लंबी लाइनें लग जाती, भीड़ लग जाती है, और मतदान केंद्र तक पहुँचने में लोगों को समय लगता है, लंबी लंबी कतारें लगी रहती है, जिसको लेकर लोग जो है सुबह से ही मतदान केंद्र पहुँच रहे हैं और अपना मतदान दे रहा है, अपना सहयोग दे रहे हैं। इसको लेकर निर्वाचन और लगातार मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग लगातार काम कर रहा था, और उसी कड़ी में जो है प्रथम चरण का चुनाव होना है। शाम तक पता चलेगा कि कितना प्रतिशत वोट जो है डला है। लेकिन जिन सीटों पे चुनाव हो रहा हो, कहीं ना कहीं अपने आप में अगर बात करूं तो एक तरफ जो है केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, दूसरी तरफ ओमकार मरकाम मैदान में, दोनों ही पार्टी अपने लोकसभा चुनाव में दम खम रखते हैं। शायद यही वजह, दोनों ही जो नेता है शबाना बने रही हमारे साथ। बस्तर से हमारे सहयोगी रवीश शर्मा जुड़ चुके हैं। रवीश, छत्तीसगढ़ की एक सीट पर आज मतदान होना है। बस्तर सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि फिलहाल कांग्रेस का इस पर कब्जा है, और लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा बीजेपी जैसे दावे कर रही है, जीत के दावे बस्तर की सीट पर, और आज यहाँ पर चुनाव है। किस तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं मतदान केंद्र के बाहर, किस तरह का उत्साह? देखिए, सुबह से लोगों की कतार लगी हुई है यहाँ पर, क्योंकि सब अपने रोजमर्रा कामों में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। लेकिन आज चुनाव है, उनको सभी को जो है जानकारी में है कि 5 वर्षों के बाद चुनाव आता है। इस चुनाव में भागीदारी हमारी बनी रहे, इसको लेकर के सुबह से ही लोगों की कतार लगी हुई है। अपना सारा काम छोड़ करके सभी पोलिंग बूथ के पीछे देख सकते हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, जहां पर अपना प्रत्याशी चुनने के लिए 5 साल का जहां पर इंतजार करना होता है। वहीं आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे काफी भीड़ है जो सुबह से अपने नंबर की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं और बराबर अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, जहां पर प्रशासन और निर्वाचन आयोग द्वारा संपूर्ण व्यवस्था दी गई है, जहाँ पे टेंट लगाया गया है, पानी लाइव। जी रवीश, बस्तर में आज चुनाव होना है और नक्सल प्रभावी ये क्षेत्र है। ऐसे में उस लिहाज से अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें, सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें, तो उसको लेकर किस तरह की आप यहाँ पर व्यवस्थाएं देख रहे हैं? जी, सुरक्षा व्यवस्थाओं को अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो अंदरूनी क्षेत्रों में करीबन जो है 18,000 के लगभग पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, और इसमें 35,000 जो है सेंट्रल के पुलिस कर्मियों की जो मुस्तैदी है। तो हर क्षेत्र पर पैनी नजर रखी हुई है अंदरूनी क्षेत्र में, जहाँ पर 699 जो है बूथों के लिए जो रवानगी जो टीम हुई थी, उनके द्वारा जो है पूरा उनका ख्याल रखा गया, और हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको अपनी जगहों पर पहुंचाया गया सुरक्षित। और 35,000 और जो है सेंट्रल के पुलिस कर्मियों के द्वारा यहाँ पर मुस्तैदी दी जा रही है, जिसमें किसी प्रकार की कोई घटना ना हो उसके ऊपर पूरी नजर है। जी बिल्कुल। देखिए, आपके पीछे में देख सकती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर मतदान करने आ रही है, और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हमने देखा विधानसभा में महिलाओं की वजह से ही बताया जा रहा है कि बड़ी बहुमत के साथ यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई। कितना उत्साह आप देख सकते हैं लोगों में, कितने उत्साह के साथ लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं? जी, उनका कहीं ना कहीं बीजेपी के जो लुभावने पत्र है, जिसमें कि महतारी बंधन योजना जो कि 1,000 रुपए प्रति महिला के खाते में जो आना था, उसको लेकर के महिलाएं काफी उत्साहित हैं कि उनके लिए एक अतिरिक्त खर्च उनके खाते में आ जाता है हर महीने, जिसमें अपनी छोटी मोटी जरूरतों को वो पूरी कर सके। साथ ही अभी जो कांग्रेस के द्वारा जो एक घोषणा पत्रों में बताया गया है कि 1 लाख रुपए प्रति सालाना जो महिलाओं को दिए जाएंगे, उसका भी उत्साह लोगों में है। लेकिन जो वर्तमान में जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, उनके द्वारा जो है उनके खाते में जो महतारी बंधन योजना के माध्यम से 1,000 रुपए आए हैं, उनको लेकर काफी उत्साह बना हुआ है। वहीं पर मोदी का जो फेस देखते हैं अपन, तो मोदी फेस भी लोगों की छवि के दिमाग में हावी होता है कि कहीं ना कहीं मोदी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और इसी काम को देखते हुए महिलाएं भी रुझान लग रही है चुनाव के प्रति भी और अपने प्रत्याशी के प्रति। बिल्कुल, अब ये तो आने वाली 4 तारीख को ही स्पष्ट होगा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो है किससे प्रभावित हुई है। अंकुर का रुख करना चाहूंगी छिंदवाड़ा से। अंकुर, जिस तरह से हमने देखा छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें,
कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। जिस प्रकार से हमने सुना भी कमलनाथ को उनके भाषणों के दौरान, वो कहते हैं कि हमने अपनी जवानी न्यौछावर कर दी छिंदवाड़ा के विकास के लिए, हम आगे भी इस तरह का काम करेंगे। अब जो है उनके बेटे जो है कमान संभालेंगे और विकास करेंगे, इस तरह की बातें उन्होंने कही अपने भाषणों में। और दूसरी तरफ मोदी फैक्टर, मोदी की गारंटी और मोदी लहर। क्या लगता है, छिंदवाड़ा की जनता इस बार फिर से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पर विश्वास जता पाएगी? छिंदवाड़ा में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखी जा रही है। एक और जहां कमलनाथ जी के द्वारा निरंतर 44 वर्षों से छिंदवाड़ा का नेतृत्व किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा यहाँ पर निरंतर प्रचार किया गया है। कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में कांटे की टक्कर बनी हुई है और वहीं दूसरी ओर मतदाता भी खामोश है। जी, अगर आप बात करना चाहें, मैं आपके देख रही हूँ आसपास की यहाँ पर लोग यहाँ पर है, मतदान कर आए हैं। क्या लगता है उन्हें, किसकी सरकार यहाँ पर बनेगी और वो किसे पसंद करते हैं? जी आप बताइए, आप किसे पसंद करते हैं, किसकी सरकार बनेगी, कैसा नेता आप पसंद करना चाह रहा है? जो अच्छा काम करे उसकी सरकार बनना चाहिए। मतलब कैसे देखते हैं आप कि भाई एक तरफ जहां 44 सालों से कमलनाथ जी हैं, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी से विवेक बंटी साहू हैं, तो आप कैसा नेतृत्व देखना चाह रहे हैं? आप परिवर्तन चेंज होना चाहिए। वहाँ देखिए कैसा देखना चाह रहा है, बताइए। विकास चाहते हैं। जी, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि वो छिंदवाड़ा जिले का विकास देखना चाहते हैं और परिवर्तन देखना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक मतदाता और है जिन्होंने अभी वोट डालकर आया हुआ है। बताइए, आपने सुबह मतदान किया है? इस बार परिवर्तन की लहर है। अरे यहाँ जी, इस बार परिवर्तन की लहर है। बिल्कुल। यहाँ पे आपने अंकुर, तो कहीं ना कहीं जी। छिंदवाड़ा की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। अब परिवर्तन किसका होता है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक तरफ कमलनाथ का गढ़ और दूसरी तरफ मोदी की लहर। अब देखना दिलचस्प होगा आगामी 4 तारीख को कि किसके सर पर जीत का ताज सजता है। बने रहिए आप सभी। फिलहाल जो है हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होंगे और इस तरह के ही अपडेट और चुनाव से जुड़े ग्राउंड जीरो के अपडेट हम आपको अनादि टीवी के जरिए देते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।